बोलो सदगुरु देव की जय, संत समाज की जय, सदगुरु कबीर साहब की जय। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, उठ जाग मुसाफिर भोर, अब रहन कहाँ जो सोवत है, अब रहन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। दुख नींद से अखिया खोल जरा, दुख नींद से अखिया खोल जरा, तू अपने प्रभु का ध्यान लगा, अपने प्रभु का ध्यान लगा, यह प्रीति करन की रीति कहाँ, यह प्रीति करन की रीति कहाँ, प्रभु जागत है तू सोवत है, प्रभु जागत है तू सोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, 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 अब रैन कहाँ जो सोवत है, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है, जो काल करे सो आज कर ले, जो काल करे सो आज कर ले, जो आज करे सो अब कर ले, जो आज करे सो अब कर ले, जब चिड़ियों ने चुंग खेत लिया, जब चिड़ियों ने चुंग खेत लिया, तो पछताए क्या होवत
है। अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो जागत है सो पावत है। नादान भुगत अपनी करनी, नादान भुगत अपनी करनी, ये पापी पाप में चैन कहाँ। ये पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी सिर पे धरी, जब पाप की गठरी सिर पे धरी, तो शीस पकड़ क्यों रोवत है। तो शीस पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। 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 बोलो सद्गुरुदेव की जय। जीवन के देखे दो पक्ष होते हैं, एक व्यवहारिक एक परमार्थिक। कुछ लोग ऐसे होते हैं संसार में जो दोनों पक्षों को लेकर चलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं केवल व्यवहारिक पक्ष ही को लेकर चलते हैं। कहीं गए आए या साधु संतों के संपर्क में गए तो वहाँ भी व्यवहार की सारी चर्चा करते रहते हैं और परमार्थ की चर्चा करना ही भूल गए। तो शरीर का काम क्या है? इसको खिलाना पिलाना सुलाना, ठंडी गर्मी जाड़ा बरसात के अनुसार व्यवस्था करना, ये सब शरीर का काम है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सारी जिंदगी हम लोगों की इस शरीर के गुजारा में ही चली जाती है। शरीर के निर्वाह के लिए बनाते 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 जिंदगी मनुष्य की उसी में समाप्त हो। लेकिन दुनिया की सारी चीजें देखे बन नहीं पाती। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े लोग आए इस संसार में, उनकी भावनाएं देखे अधूरी रह गई और मृत्यु आ गई। तो मौत एक ऐसी चीज है, वो तो समय पर आ ही जाएगी, काम आपके पूरे हों चाहे न। जिस मौत के लिए लोग देखिए इतना सोचते हैं, लेकिन जब मौत आ जाती है तो देखे व्यक्ति घबरा हो जाता है। वो पूछता है क्या मेरी मौत है क्या? और ऐसे मौत की याद करते हैं, मौत आ जाए आ जाए आ जाए, लेकिन जब वो आ जाती है तो आदमी डर जाता है, भयभीत हो जाता है। हर जगह तो आदमी चालाकी करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हर जगह चालाकी कर देते हैं। हर जगह चालाकी का मतलब क्या है? एक गांव में एक बुजुर्ग एक महिला थी, सोते जागते देखिए मौत को आवाज देती रहती थी और मौत आती नहीं थी कि कहाँ चली गई।
तो एक दिन सचमुच उनकी मौत आ गई। सचमुच जब मौत आ गई तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो? तो बताया हम तुम्हारी मौत है। तो जहाँ उनका रूम था, नोटों की गड्डियाँ देखे गिन रहे थे और गिन गिन करके उसको पैक करते थे बक्से में। तो वो कहने लगे कुछ चाय पानी हो। तो चाय बनवाया। चाय बनाने गए तो देखे नींद की गोलियां उसमें डाल दिए थे और वही चाय ला करके दे दिया। जब वही चाय लेके दिया तो जैसे उसने पिया, इतनी नींद उसके अंदर आ गई कि वो पी। तब तक अपना सामान वो धरता रहा। उसने सोचा अगर नींद की गोलियां हम नहीं देते हैं तो सामान भी अपना नहीं धर पाएंगे, तो लेकर हमें चल देगी। सामान सब धरता रहा, सोना चांदी रुपया पैसा सब। मौत बेचारी बेहोश हो पड़ी रही। तो देखिए आदमी इतना होशियार हो गया है कि हर जगह वो चालाकी करना चाहता है, हर जगह वो चालाकी का फंदा फेंक देता है। और जब चालाकी का फंदा वो फेंक देता है तो देखिए क्या है, उसका जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इतना मिलावटबाजी, इतनी सब चीजें चली हैं आज संसार में कि आप कोई असली सामान अगर लेने जाएं तो उसके साथ देखिए कोई न कोई लोकल सामान जरूर। तो आदमी इतना ओर फेर करने को इसने सीख लिया है कि सच्चाई से, ईमानदारी से अपनी जिंदगी हम लोग जीना नहीं जानते। तो व्यवहार पक्ष में देखिए हम लोग रात दिन लगे रहते हैं खाना इसको, शरीर को खिलाने पिलाने सुलाने में, लेकिन परमार्थ पक्ष हम लोग नहीं देखते कि परमार्थ पक्ष इसका क्या है। जो परमार्थ पक्ष को देखते हैं देखिए वही अपने जीवन को संभाल सकते हैं। स्वार्थ और परमार्थ बैलगाड़ी में जैसे दो पहिया और एक पहिया आप निकाल दीजिए तो क्या बैलगाड़ी सही चलेगी? और दोनों पहिया जब होंगे तो बढ़िया बैलगाड़ी चलेगी। तो इसी प्रकार हर व्यक्ति को चाहिए कि दोनों पक्षों को बराबर चलाना चाहिए, व्यवहार और परमार्थ। दोनों पक्षों को जब बराबर हम चलाएंगे तभी हमारी गृहस्थी देखिए बढ़िया अच्छे ढंग से बीती। आजकल के लोगों में सेवा भाव, कर्तव्य परायणता, इन सब चीजों की देखिए कमियां आती है। तो जब तक ये चीजों की कमियां आएंगी तब तक घर की व्यवस्था सही नहीं बन सकती। सेवा और कर्तव्य अगर दो चीजों का हम लोग पालन करने लगे तो देखिए आज भी समाज में बहुत सुधार आ सकता है। लेकिन सेवा की भावना, ये सब चीजें कितना देखिए इनसे लोग भागते हैं। इसीलिए देखें जगह जगह वृद्धाश्रम बनते जाते हैं कि माता पिता बूढ़े हों तो वृद्धाश्रम में उनको डाला हो, वृद्धाश्रम में उनको डाला हो, कोई सेवा करने वाला नहीं। तो सेवा का भाव ही जब व्यक्ति के अंदर से खत्म हो जाएगा तो कैसी स्थिति उसके जीवन में आएगी? धीरे धीरे उसका जीवन ही खोखला हो जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि भाई कर्तव्य का पालन करो और सेवा भाव अपने अंदर। सेवा भाव खत्म हो जाएगा तो वो व्यक्ति जीवन में कुछ कर पाए। अगर उन्नत साधन कुछ है संसार सेवा ही। महाराज हरिद्वार के रहने वाले थे, उन्होंने है उन्नत का साधन सेवा, उन्नत का साधन सेवा, जिससे ही आत्मा सुखी होती, परलोभी मोही अभिमानी, परलोभी मोही अभिमानी, सेवक पद पाना क्या जाने, परलोभी मोही अभिमानी। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्मा की शुद्धि कैसे होती है? सेवा। लेकिन सेवा कौन व्यक्ति नहीं कर सकता है? जो लोभी मोही अभिमानी। जो लोभी होगा, मोही होगा, अभिमानी होगा, वो सेवा नहीं करता है।
हनुमान जी कौन थे? राम के सेवक थे। अब देखे पूरे जेठ में लोग हर मंगलवार को कितने भंडारा हुए, लाखों भंडारा। अब जेठ में 2 मंगलों में हम गए हैं सत्संग का कार्यक्रम, सत्संग का कार्यक्रम हुआ, और एक सीतापुर जिले में हुआ है सत्संग, और एक बाराबंकी। तो हमने बताया कि देखिए भाई आज हनुमान जी का दिन भी है, लेकिन उसके साथ साथ देखिए सत्संग व्यवस्था रखी है, ये सबसे अच्छी है। सत्संग की व्यवस्था देखिए उसके साथ साथ जब होती है तो लोगों को दोनों लाभ मिलते हैं। हनुमान जी राम के सेवक थे और सेवा के बल पर ही देखिए नाम उनका दुनिया में मशहूर है। आज राम के मंदिर आपको जितने मिलेंगे भारत के अंदर, उससे ज्यादा आपको हनुमान के। क्यों मिलेंगे हनुमान के? कि हनुमान जी राम के सेवक, उन्होंने सेवा के बल से देखिए अपना नाम कमाया। लेकिन हनुमान जी की लोग पूजा कर लेंगे, लड्डू चढ़ा देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन उनके जीवन से ये नहीं सीख पाते हैं कि हमको भी सेवा करना चाहिए। अगर ये सब चीजें सीख ले तो हम लोगों का जीवन देखिए पवित्र हो जाए। भरत जी रामचरितमानस हम पढ़ते हैं, लेकिन भरत का नाम देखिए जब पढ़ते हैं तो भरत के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है। जब राम वन को चले गए और भरत आए अयोध्या, तो देखा वहाँ सब सन्नाटा छाया हुआ था, तो लोगों से पूछा कि क्या हो गया, वो सन्नाटा छाया। तब लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तुमको राजगद्दी मिली है और राम को 14 वर्ष का वनवास। देखिए इतनी बात सुन करके भरत जी देखिए क्या कहने लगे। भरत जी देखिए क्या कहने लगे, कितने उनके अच्छे विचार थे। भरत जी कहने लगे कि कपटी कुटिला मोहि प्रभु चीन्हा, कपटी कुटिला मोहि प्रभु चीन्हा, अतात नाथ संग नहीं लीना, तात नाथ संग नहीं लीना, अवहा धन्य लछी मण बड़ भागी, अहा धन्य लछी मण बड़ भागी, और राम पदार बिंदु अनुरागी। भरत जी के कितने देखिए अच्छे विचार थे। अगर भरत जी के अंदर कुटिलता होती तो कहते ठीक रहा, राम वन को चले गए, ये गति अगर स्वार्थ होती। लेकिन कितनी देखिए परमार्थ भावना थी। भरत जी कहते हैं हमको कपटी कुटिल समझ करके राम हमको साथ में नहीं ले गए, और लक्ष्मण जी बड़े भाग्यशाली हैं जो राम की सेवा के लिए गए, राम के चरणों की सेवा के लिए गए हैं, और समझ लो हमारा जन्म पाना ही दिखता है। अगर हम राम की सेवा के लिए चले जाते तो बहुत अच्छा है, यहाँ मेरा रहना चाहिए। तो भरत जी के देखिए कितने निर्मल विचार, कितने पवित्र विचार थे। तो देखिए सेवा का अवसर जिसको मिल जाता है, ऐसे जब उसके अंदर भाव होते हैं, ऐसे उसके अंदर जब भाव होते हैं वही व्यक्ति सेवा कर पाता है, और जिसके अंदर ऐसे भाव नहीं होते हैं वो सेवा नहीं कर पाता। तो इसलिए ये शरीर है, शरीर में जब तक ताकत है तो कुछ भी आप इससे सेवा परोपकार कर सकते हैं। अभी शरीर जब छूट जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, तब क्या इससे होने वाला? कुछ होने वाला नहीं। लेकिन आदमी क्या सोचता है? आदमी सोचता है कि अरे जितना हम इस शरीर को बचा लेंगे, अरे शरीर को कितना भी बचाओ, लेकिन शरीर को बचाने से कहिए बचने वाला है, अभी कुछ दिन में मिट्टी में मिल जाने वाला है, ये बचने वाला बंदों में। तो इसलिए जितने हम इससे अच्छे काम करते जाएंगे हमारा जीवन उतना ही आगे बढ़ता चला जाएगा, हमारे जीवन में उतना ही देखिए अच्छाइयाँ आती चली जाएगी।
ये भरत जी के विचार थे। लेकिन आजकल लोगों के विचार कैसे होते हैं, अगर सेवा का भाव आता है, सेवा का समय अवसर आता है, तो लोग देखे हट या कह देते हैं इनको ले जाओ, यहाँ वृद्धाश्रम ले जाओ, इनको डाल दो। तो ये सब भावनाएं देखिए जब मनुष्य के अंदर आ जाती हैं तो घर परिवार अपना जीवन देखिए बढ़िया बुलंद हो जाता है। सेवा का भाव जब आ जाता है, क्योंकि शरीर से जब हम कुछ न कुछ करते रहते हैं तो देखिए सबके जीवन में समस्याएं आती हैं। जब कोई समस्या आ जाती है तो हर व्यक्ति चाहता है हमारी कोई सेवा करे, लेकिन जब हमने सेवा किया नहीं है किसी की पहले से, लेकिन पहले से जब ताकत होती है तब आदमी चेत नहीं करता, तब आदमी सोचता नहीं। जब ताकत उसकी घट जाती है तब आदमी सोचता है। तब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, जब चिड़ियों ने खेत को चुन लिया तब पछताने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि भाई पहले से ही अपने अंदर सेवा भाव को अपनाओ, सेवा भाव को अपनाओ। और सेवा भाव को जो अपनाता जाएगा तो तन मन उसका सब कुछ होता चला जाएगा। कैसे सेवा भाव को अपनाओ? एक लड़के को पढ़ा लिखा करके एक व्यक्ति थे और लंदन से कहते हैं वो डॉक्टरी पढ़ करके आया, बढ़िया करोड़ों रुपए लगा करके हॉस्पिटल उसके लिए बनवा दिया गया और उसी में अपना हॉस्पिटल चलाने लगा। संजोग ऐसा होता है कि उसी के पिता जो डॉक्टर था वो लड़का कहीं गए थे, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट हो गया, सड़क के किनारे पड़े थे। सड़क के किनारे पड़े थे, जब एक्सीडेंट हो गया तो एक आदमी उधर से आ रहा था। देखिए वो अपरिचित था, लेकिन एक प्लाट उसने लिया था किस्त पर, उसकी किस्त भरने जा रही थी। तो जैसे उस व्यक्ति को देखा तुरंत उसको रिक्शा से बुलाया और बैठा करके फिर हॉस्पिटल कहने लगा चलो इसकी इलाज हम करवा देंगे, सही हो जाएगा, किस्त चलो हम इस महीने की दूसरे महीने में। बहुत दयालु। तो अस्पताल को जब ले गया, अस्पताल का नियम था कि वहाँ शुल्क पहले जमा करवाते थे, शुल्क पहले जमा करवाते थे, जमा करवाने के बाद फिर एडमिट। तो शुल्क तो कुछ था नहीं, कहते थे भाई ऐसे नहीं भर्ती। तो उन्होंने पूछा यहाँ सबसे बड़े डॉक्टर को, उनका हॉस्पिटल, तो बताया लोगों ने कि आ गया। तो वहाँ जब गए उनसे भी कहने लगे कि ऐसी सी हालत है और मरीज बड़ा सीरियस है, उठा करके लाए तो आप देख लीजिए। तो उन्होंने भी यही कहा कि देखिए पहले अस्पताल का शुल्क आप जमा करिए, फिर मरीज को आप ही नहीं। तब जो वो किस्त भरने के लिए जा रहे थे वही पैसे जमा, आप देख लीजिए कम से कम। तो ऑपरेशन रूम में जब मरीज को ले जाया गया, मरीज को ढके थे लोग। तो जब ऑपरेशन रूम में ले गए, डॉक्टर साहब ने जैसे ही पर्दा हटवाया, ऑपरेशन के लिए देखा तो उनके पिताजी थे। ऑपरेशन तो जैसे कैसे किया और ऑपरेशन करके जब बाहर निकला तो देखिए जो व्यक्ति बाहर बैठा था, तो उस व्यक्ति को देख करके इतना रोए उनके पाँव को पकड़ कर कि वास्तव में अगर देखा जाए तो भगवान आप, हम तो भगवान नहीं है। इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाते हुए भी देखिए हमने जवाब दे दिया कि हम इनकी इलाज नहीं कर पाए। आप देखिए कोई आपके पास न संबंध था न कुछ था, लेकिन एक मानवता के नाते देखिए इतनी दूर लेकर दिया, हम इलाज नहीं कर पाए, तो हम बहुत बेकार। कहने का मतलब यह है जिस व्यक्ति के अंदर भाव सेवा का नहीं आएगा तो ऐसा नहीं कि उसके पास कुछ हो जाए तो वो करेगा कुछ। जब भाव ही नहीं है तो क्या करेगा? तो भाव होना चाहिए हमारे अंदर। जब भाव बन जाएगा, इसी को भक्ति कहते हैं, भाव को ही भक्ति कहते हैं।
अगर जब भाव होगा वही व्यक्ति भक्ति कर पाएगा, सत्संग कर पाएगा और जीवन को अपने अच्छा बना पाएगा। और सही जब भाव नहीं होगा तो जीवन में कोई भी अच्छा काम वो नहीं कर पाएगा, किसी भी प्रकार का पुण्य का लाभ वो नहीं कमा पाएगा। तो इसलिए हर मनुष्य का कर्तव्य होता है। सत्संग और भक्ति का मतलब यही है कि जीवन में अच्छे कर्म करते जाओ, अच्छे आचरण अपने बनाते जाओ, जीवन को अच्छा बनाते जाओ, क्योंकि जीवन है जा रहा है, जीवन है जा रहा है, जीवन है भाग रहा है, सरक रहा है। अब कितना ये सरक रहा है, कितनी जल्दी ये सरकते 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 कब इसका अंत हो जाए कोई इसका पता नहीं। इसीलिए कहा गया है कि पल में परल क्या हो जाए, मिट्टी भरे शरीर का। पल में परल क्या हो जाए, मिट्टी भरे शरीर का। कुछ पता नहीं तकदीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का। पल में क्या परलय हो जाए इसे कहा ही नहीं जा सकता। तो इसलिए हर व्यक्ति को सावधान होकर के, सचेत होकर के अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए कि जीवन तो जा ही रहा है और जीवन का समय तो बीतता जा ही रहा है, लेकिन हम अपने जीवन को अच्छे काम करके जीवन को व्यतीत करते रहें। जब अच्छे काम जीवन में हम करते जाएंगे तो जरूर हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, परिवर्तन आएगा, सुधार आ जाएगा, विचार आ जाएगा और हमारा तन मन सारे कर्म जितने हैं सब देखिए हमारे जीवन के बदल जाएंगे। तो सेवा में इतनी ताकत होती है कि हनुमान को देखिए, सेवा की ताकत से हनुमान का दुनिया में नाम अवश्य। तो इसलिए हर इंसान को चाहिए कि भाई सेवा भाव अपनी जीवन जरूर अपनाते रहो, सत्संग भी करते रहो। कुछ लोग कहते हैं हम परोपकार क्या कर सकते हैं। अरे परोपकार करने के लिए तो भाई अगर तुम जो खाते हो थोड़ा उसमें से निकाल करके रख दो, परोपकार हो गया। कपड़े अगर 1000 के व्यक्ति पहनता है तो कपड़े 800 के पहनो, 200 रुपये बच गया। अगर 500 की थाली का भोजन आप करते हैं तो 300 का भोजन करिए, 200 रुपये बच गया। तो इसी प्रकार बचाते बचाते देखिए अच्छे काम में उसको लगा दो। हर आदमी अपने जीवन को बदल सकता है और हर आदमी अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। केवल अंदर साहस होना चाहिए और कोशिश हम करते रहें तो क्यों हमारा जीवन अच्छा नहीं होगा। जरूर हमारा जीवन अच्छा होगा, जरूर हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, शुद्धता आ जाएगी। तो यही सब गुण जो हैं सत्संग से हमारे जीवन में प्राप्त। सत्संग से इन सब चीज़ों का ज्ञान होता है, क्या हम करें क्या न करें, क्या खाएं क्या न खाएं, किस रास्ते पर चले और किस रास्ते पर न चले। सत्संग इसी को कहते हैं जहाँ पर जन्म मरण और सब चीज़ों के विषय पर प्रकाश डाला जाए। सत्संग वही होता है। सत्संग केवल इतना नहीं होता केवल सुन लिया, सुन करके डाल दिया, खत्म हो गया। सुनने के साथ साथ जीवन में उसको अपनाते रहना चाहिए। जो अपनाता रहेगा अपने जीवन में देखिए जरूर उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। और जो नहीं अपनाएगा तो क्या होगा, कैसी स्थिति होगी, ये जीवन ही तुम्हारा बेकार हो जाएगा। बाराबंकी जिले की प्रत्यक्ष घटना आपको सुनाते हैं। लड़का इंजीनियर हो गया और इंजीनियर होने के बाद देखे यहाँ माँ जो रहती थी बड़ा अभिमान था उसमें, हम जहाँ कुछ हुआ बस तुरंत लखनऊ चली जाएंगी। तो जब लखनऊ गई बेचारी उसकी टीबी हो गई तो एक छोटा सा रूम था उसमें उसको डाल दिया और जब भोजन देने जाते थे तो कपड़ा बांध करके सब जाते थे कि हमारे टीबी न हो जाए। तो इस प्रकार 1-2 दिन भोजन दिया, सारा दिन कोई जाने आने वाला। तो देखिए क्या स्थिति हुई, सारा दिन जाने आने वाला कोई नहीं। तो देखिए वही बिचारी, उसी बिचारी को देखिए वही लड़का जो इंजीनियर था कुछ नहीं कर पाया। तो उसके मायके के जो भाई थे वो लोग भाग गए। बहुत दिन वहाँ जीवित रही, उसकी सेवा की मायके वाले। लेकिन जब वो लोग आते थे तो वो लोग कह देते थे
इतना धन है, इतना सब कुछ तुम्हारे पास है, लेकिन जो करना चाहिए वो आप नहीं कर पाए, वो हमें करना पड़ा। तो देखिए, ये सेवा का भाव सबके अंदर नहीं आता है। बहुत जो परोपकारी होता है, बहुत जिसके आचरण स्वभाव जिसका शुद्ध होता है, वही जीवन में सेवा भाव करता है। तो सत्संग से देखिए इन्हीं सब चीज़ों का ज्ञान हो जाता है हमारे। इसीलिए कहा गया है कि सेवा मिली थी राजा हरिश्चंद्र को, सेवा मिली थी राजा हरिश्चंद्र को।